गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का इंग्लिश का टॉपिक है इंग्लिश क्लास का, दैट इज़ हाउ टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी। आपके राइटिंग सेक्शन का पार्ट है ये, हाउ टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी। तो बिफोर स्टार्ट आई वांट टू टेल यू सम बेसिक स्टेप्स दैट हाउ कैन यू राइट अ वंडरफुल स्टोरी। So let's start. Number 1, providing a setting. Introduce characters, setting, time, weather, etc. You may like to start with a flashback of an incident, what happened before your story began, go on to show something happening or a character doing something. आप एक अच्छी कहानी की एक फर्स्ट लाइन क्या बना सकते हैं? आप स्टार्टिंग अपने कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन से कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी एक स्टोरी भी पढ़ी है फुटप्रिंट विदाउट फीट्स, उसमें जो फर्स्ट लाइन थी दैट वाज कि टू बॉयज सरप्राइज्ड, फुटप्रिंट्स अपने आप से क्रिएट हो रहे थे। तो एक इंट्रोडक्शन था इनविजिबल मैन का। तो यू कैन स्टार्ट योर स्टोरी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर और सेटिंग, टाइम या वेदर एक्सेट्रा। आप स्टोरी का कोई भी एक पार्ट उठा सकते हैं और उसको डिफाइन करते हुए अपनी स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं। दैट विल बी गुड इंट्रोडक्शन। सेकेंड, यू मे लाइक टू स्टार्ट विद अ फ्लैशबैक ऑफ एन इंसिडेंट दैट हैपेंड बिफोर यू स्टोरी बिगिन। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, जहाँ से भी आपकी स्टोरी स्टार्ट है उसकी पास्ट में क्या हुआ होगा उसका बेस बनाने के लिए एक सेंटेंस डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट सेंटेंस डाल सकती हूँ, एंड शेर गांव की लगभग सभी एनिमल्स को ले जा चुका था। और अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है कि गांव के सभी पंच, सरपंच और बड़े बूढ़े लोग बैठकर इस प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। कहानी के अंदर जब कहानी शुरू हुई है, शेर सभी जानवरों को लेकर जा चुका है। तो ये एक स्टोरी स्टार्ट होने से पहले का बेस है। हम फर्स्ट लाइन इसे भी बना सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंट्रोडक्टरी। उसको सुनने से, फर्स्ट लाइन को पढ़ने से एक इंट्रोडक्शन मिल जाती है कि स्टोरी में क्या होने वाला है। गो ऑन टू शो समथिंग हैपनिंग और अ कैरेक्टर डूइंग समथिंग। या फिर आप एक ऐसा बिगनिंग कर सकते हैं कि कुछ चल रहा है। मैं फर्स्ट लाइन सिंपल ये डाल सकती हूँ दैट सरपंच साहब बहुत ज़्यादा गहन सोच में डूबे हुए थे और बाकी सब पंच उनकी तरफ देख रहे थे इस उम्मीद से कि शायद कोई अभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल कर आएगा। तो मैंने एक्टिविटी को ही फर्स्ट लाइन बना दिया कि सरपंच साहब क्या कर रहे थे। मैंने एक सेटिंग, एक एक्टिविटी को डिफाइन करते हुए आपकी कहानी की स्टार्टिंग बना दी। एंड ये जो 3 टाइप्स अभी हमने की हैं कि किस टाइप की हमारी फर्स्ट लाइन होनी चाहिए, तीनों ही हमारी बहुत ही बेस्ट हैं। फर्स्ट हमने किया किसी कैरेक्टर, सेटिंग, टाइम या वेदर को इंट्रोड्यूस करते हुए। वेदर का एग्जांपल, बहुत गर्मी थी, जून का महीना था, कड़ाके की लू चल रही थी। सेकंड टाइप की सेटिंग है हमारी, कोई फ्लैशबैक का सीन दे दो। आज शेर अंतिम जानवर भी गांव का उठाकर ले गया और अब सब पंच लोग बैठे हुए हैं और इस विषय के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। ये मैंने पास्ट की घटना दे दी। थर्ड स्टार्टिंग हम दे सकते हैं कि कुछ भी गोइंग ऑन एक्टिविटी बता दो। लाइक फर्स्ट लाइन ये दे सकते हैं, सरपंच साहब बहुत ज़्यादा सोच में डूबे हुए थे। तो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड हाउ टू स्टार्ट अ स्टोरी। स्टोरी का जो फर्स्ट लाइन होगा दैट कैन बी इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर, टाइम और वेदर, या फिर दैट कैन बी अ लाइन फ्रॉम फ्लैशबैक फ्रॉम पास्ट, या फिर you can start with some activity या some character is doing, you can start direct with that line. तो this is the starting of the story. बच्चे एक कहावत है, गुड स्टार्ट इज़ हाफ डन। अगर आप किसी भी चीज़ की शुरुआत अच्छा करते हैं तो आप समझिए कि आपका आधा काम तो हो गया। I just want to say that if your story is having a very good, very wonderful starting, it means हाफ मार्क्स आपके आ गए।
रेस्ट ऑफ द हाफ मार्क्स बाकी की स्टोरी से हम लेंगे. लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टेप. हाउ टू राइट अ ब्यूटिफुल वंडरफुल स्टोरी विच कैन स्कोर फुल मार्क्स. उसका सेकेंड पार्ट इज डायलॉग. Include conversation between the characters or a monologue to make the narrative interesting, dramatic and authentic. इस पार्ट का मतलब है कि आप अपनी कहानी में डायलॉग्स डालो. सपोज़ दो कैरेक्टर हैं तो वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, या मोनोलॉग डालो. मोनोलॉग मतलब कैरेक्टर खुद के साथ बात कर रहा है. मैं एग्जांपल देती हूँ खुद के साथ बात करने का भी. इससे आपका जो कहानी है वो बहुत ही रियल लगेगी तो मार्क्स फुल आएंगे. अभी मोनोलॉग का एग्जाम्पल सुनिए. मैं यही वाली स्टोरी उठा रही हूँ जिस गांव से शेर सभी जानवर को ले जा चुका है और वहाँ के सरपंच और पंच लोग बैठकर इस विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं. तो सुनिए. सरपंच अपनी गहन सोच में डूबा हुआ है और सरपंच अपने आप से अंदर बोलता है, अब मैं क्या करूं? ये सभी पंच तो मेरी तरफ इस तरह देख रहे हैं जैसे मेरा दिमाग कोई जादू की छड़ी है. मैं 2 मिनट बैठकर सोचूंगा और इतने बड़े आदमखोर शेर की समस्या का हल ढूंढ निकालूंगा. इन्हें कैसे बताऊं? मुझे भी तो इनकी तरह डर लग रहा है. मेरे भी तो जानवर पकड़े जा चुके हैं. दिस इज़ मोनोलॉग. और हम डायलॉग कैसे डाल सकते हैं? पंच नंबर 1 खड़े होकर बोलते हैं, क्या बात सरपंच साहब जी, कब तक विचार में डूबे रहेंगे? कुछ आपके पास इस समस्या का हल है भी? तो सरपंच जी बोलते हैं, मैं सोच रहा हूँ, मुझे अभी समय चाहिए. तो इस तरीके से डायलॉग दे दिए. डायलॉग में क्या होता है, जब हम कहानी सुनाते हैं तो हम ऐसे सुनाते हैं, फिर सरपंच ने कहा, फिर पंच ने कहा, और आप वर्ड यूज़ करते हैं. व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू थॉट, व्हाट आर यू डूइंग. लेकिन जब डायलॉग्स चलते हैं तो सरपंच के डायलॉग में आई वर्ड आएगा, यू नहीं आएगा. आई एम थिंकिंग, आई वॉन्ट सम टाइम. तो व्हेन यू आर राइटिंग सच थिंग्स ना, कि जो कैरेक्टर बोल रहे हो उसके लिए आप आई यूज़ कर रहे हैं, ही और शी के नहीं कर रहे बार बार यूज़, तो दैट विल बी वंडरफुल स्टोरी. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस सेकेंड पॉइंट, लिसन केयरफुली. एक स्टोरी को अब मैं दूसरे वे से बता रही हूँ बच्चे. एक स्टोरी को हम सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में और फर्स्ट पर्सन में लिख सकते हैं. जब फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखेंगे वो डायलॉग्स बनेंगे. सरपंच जी ने कहा, व्हाट डू यू थिंक, एम आई वेरी इंटेलिजेंट, आई विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन इन मिनट्स. फिर पंच ने कहा, यू आर आवर होप सर, वी कैन ओनली लुक एट यू फॉर द प्रॉब्लम्स. अब थर्ड पर्सन का सुनो बेटे. ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन का स्टोरी का डायलॉग था. थर्ड पर्सन में डायलॉग नहीं बनते. थर्ड पर्सन ऐसे बनता है, सरपंच जी बैठे हुए थे, पंच जी उनकी तरफ देख रहे थे. पंच जी ने कहा, सरपंच साहब जी कुछ निकालिए प्रॉब्लम. और सरपंच साहब, वह बेचारा तो अपने ही मन में टेंशन में डूबा हुआ था कि उसके जानवर भी तो चले गए थे ना. तो यहाँ पे ही आ रहा है. ही वॉज ऑलरेडी इन ट्रबल, he already has lost his animals. So in such way you can create dialogues with first or second person. If you are writing in third person there will be no dialogues. और अगर आप फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखते हैं, that story is more real comparatively written in third person. Now move to the third part, plot. Plot is a kind of diagram. डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, माइंड में कंप्लीट डायग्राम ले लेना है कि क्या स्टोरी बनने वाली है. एक स्टोरी का स्टार्टिंग, एंडिंग और एक मिडल की बॉडी वो ऑलरेडी प्लान होना. जैसे ये स्टोरी का मेरे माइंड में ऑलरेडी प्लान है कि इसका प्लॉट ये है कि लॉयन एक विलेज के सभी पेट एनिमल्स को ले गया है एंड विलेजर्स बहुत ट्रबल में हैं एंड वो सब लोग सरपंच के ऊपर इस सारे कार्यभार को डाल रहे हैं. सरपंच अपने मन ही मन में परेशान है लेकिन सबके साथ शेयर नहीं करता. एंड फाइनली सरपंच एक सॉल्यूशन निकालता है कि हम लोग एक पिंजरा रखेंगे, केज रखेंगे, उसके अंदर हम एक गोट को बांध देंगे एंड जैसे ही लॉयन गॉड की आवाज़ सुन के रात को उस पर अटैक करने आएगा वो पिंजरे में फंस जाएगा. तो दिस इज़ द प्लॉट. अब इस प्लॉट पर सीन क्रिएट करना है, डायलॉग्स बनाने हैं, कैरेक्टर्स को उनको उनका पार्ट देना है और पूरी स्टोरी को कंस्ट्रक्ट करना है. तो दैट इज़ कॉल्ड प्लॉट.
अब प्लॉट के स्टेजेस देखेंगे आप, इनिशिएशन एक्शन, ये फर्स्ट आ गया जहाँ पे आपकी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। राइजिंग एक्शन, स्टोरी को हम थोड़ा राइज दे रहे हैं, जैसे प्रॉब्लम है, लॉयन एनिमल्स को लेके जा रहा है, हम राइज ऐसे दे देते हैं कि सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा, गांव वाले भी लड़ पड़े, ऑलरेडी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम और बढ़ गई। फिर हम क्लाइमेक्स लेकर आएंगे, पूरे गांव का सत्यानाश होने वाला है, तभी सरपंच सोचते हैं ऐसे लड़ेंगे तो आपस में ही मर जाएंगे, जानवर तो चले गए हैं, इंसान भी चले जाएंगे, तो लेट्स फाइंड आउट सम सॉल्यूशन। क्लाइमेक्स तब होता है जब दिखाई देता है यार सब खत्म हो रहा है, फाइंड आउट सम सॉल्यूशन। फॉलोइंग एक्शन, फिर जो वो सॉल्यूशन निकालेंगे वो एक्शन अपना उस चीज़ को क्या कहते हैं एप्लीकेबल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे वो पिंजरे वाला निकाला। और क्लिफ हैंगर, क्लिफ हैंगर का मतलब होता है डोंट कंप्लीट योर स्टोरी एंड डोंट टेल द ऑडियंस व्हाट हैपन्स इन द एंड एंड लीव देम टू इमेजिन द एंड। ये बेस्ट होता है कि एक एंडिंग एग्जैक्टली ना बताई जाए, एंड एक हिंट मतलब एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाए जिससे कि सब ऑडियंस अपना जो एंडिंग है वो खुद से इमेजिन कर लेंगे। लाइक इसमें हम ये छोड़ देंगे कि लॉयन को मार दिया गया, छोड़ दिया गया कहीं दूर जंगल में जाकर, या उसका क्या किया गया, फाइनली लॉयन कैप्चर हो गया। नो नीड टू एक्सप्लेन कि व्हाट हैपेंड टू दैट लॉयन एट द एंड। रेजुलेशन, रेजुलेशन का मतलब आ जाएगा बच्चे, वेट अ मिनट, एक सेटिस्फाइड एंडिंग जहाँ से हमें एक लगे कि सॉल्यूशन निकल चुका है, डिसीजन हो चुका है, आगे के लिए एक अच्छा पाठ वो सीख चुकी हैं। तो एक ऐसा एंडिंग देना है जिसके अंदर स्ट्रगल नहीं हो, जिसमें मैस नहीं हो, जिसमें अभी भी एक परेशानी बनी हुई है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइनली हो जाए। टाइटल, आपको एक अच्छा टाइटल देना है। आप इसका टाइटल क्या दे सकते हैं, अ लॉयन इन द विलेज, या फिर वंस अपॉन, आप ये भी दे सकते हैं द सरपंच साहिब। मेन कैरेक्टर को भी आप टाइटल बना सकते हैं, तो टाइटल शुड बी वेरी क्लोज टू द स्टोरी। ये नेम ऑफ द कैरेक्टर, नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द, मतलब इसमें हमारा लॉयन भी कैरेक्टर ही है, हम लॉयन इन द विलेज भी इसका हेडिंग दे सकते हैं, अ सरपंच साहिब भी दे सकते हैं, एंड इसके अलावा हम ये भी दे सकते हैं इसका हेडिंग कुछ थीम से रिलेटेड, लाइक इसका जो मोरल था कि जब आप मिलकर रहेंगे तो ही सॉल्यूशन निकलेगा, तो हम इसका ये भी दे सकते हैं, डू गुड हैव गुड। तो लास्ट, चूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, यहाँ पे हमारी जो लैंग्वेज होगी दैट विल बी इंग्लिश, एंड जो हमने टेंस मेंटेन करना है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों आएगा इफ़ यू आर यूजिंग डायलॉग्स। बट अगर आप थर्ड पर्सन में लिख रहे हैं तो सारी स्टोरी आपकी पास्ट में लिखी जाएगी। So this is the way how to write a story. After this video, I am sharing one sample story with you. Read that sample story twice at least to have the better understanding. So have a good day.